नमस्कार, मैं आसिफ असरार। संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। ऐसे में कुपोषण से बचने के लिए बच्चों को पोषित आहार की आवश्यकता होती है। जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और इन्हीं बच्चों तक पोषण युक्त खाना पहुंचाने के लिए सरकार ने साल 1995 में प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं तक 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को पका हुआ भोजन दिया जाता है। साल 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया और इसमें 3 से 5 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया। मानव शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील बने रहने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार के अभाव में बच्चों का शरीर विकास प्रभावित होता है। इसके साथ साथ मानसिक एवं सामाजिक विकास भी धीरे होता है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4 प्रखंडों सादर, झिंकपानी, खूंटपानी, तांतनगर के सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील के लिए लागू केंद्रीय किचन सुव्यवस्था पर खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच की ओर से एक सर्वे किया गया है, जो कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रहे अन्याय की गवाही देता है। बीते 17 दिसंबर को जारी सर्वे रिपोर्ट में पाया गया कि बच्चे इस नई व्यवस्था से त्रस्त हैं और पुरानी मध्याह्न भोजन व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। असल में पहले बच्चों के लिए स्कूल में ही खाना पकाया जाता था, लेकिन चारों प्रखंडों के 370 सरकारी स्कूलों में, जो कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में है, जनवरी अप्रैल 2023 से मध्याह्न भोजन में केंद्रीकृत किचन व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी कि सेंट्रलाइज किचन लागू कर दिया गया। यह किचन अन्नामृत फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि इस्कॉन मंदिर की संस्था है। चाईबासा में केंद्रीकृत किचन की स्थापना टाटा स्टील व जिला प्रशासन के सहयोग से की गई है, जिसमें खाना बनकर गाड़ी के माध्यम से स्कूलों में भेजा जाता है। मतलब कहीं और खाना बनता है और गाड़ी के माध्यम से स्कूलों में लाया जाता है और फिर बच्चों को बांटा जाता है। ऐसे में बच्चों की शिकायत है कि खाना ठंडा हो जाता है और जब स्कूल में खाना बांटा जाता था, यानी कि स्कूल में खाना बनता था, वो गर्म भी होता था और उसका स्वाद भी अभी के मुकाबले बेहतर होता था। केंद्रीकृत किचन से मिल रहे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को समझने के लिए मंच द्वारा सितंबर व नवंबर 2023 में चारों प्रखंडों के 23 पंचायतों के 42 स्कूलों का सर्वे किया गया। इस दौरान छात्रों, शिक्षकों और रसोइयों से बात की गई। सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली है। सभी 42 स्कूलों के छात्रों ने कहा कि स्कूल में पहले रसोइये द्वारा जो खाना तैयार किया जाता था वो अभी मिल रहे भोजन से बेहतर होता था। यही नहीं, सर्वे में शामिल 92% शिक्षकों ने भी कहा कि स्कूल में ही बन रहे भोजन की गुणवत्ता और स्वाद सेंट्रलाइज किचन के भोजन से बेहतर था और 90% शिक्षकों ने यह भी कहा कि अभी की तुलना में बच्चे पहले ज़्यादा खाना खाते थे। अब खराब गुणवत्ता और स्वाद पसंद न आने के कारण बच्चों द्वारा खाना फेंक दिया जाता है और ये काफ़ी आम हो गया है। सर्वे में शामिल स्कूली बच्चों ने कहा कि केंद्रीकृत किचन के खाने में एक अजीब महक रहती है। स्वाद घर के खाने जैसा बिल्कुल ही नहीं होता। साग कभी नहीं मिलता, सब्जी में केवल आलू और परवल रहता है, जो कभी कभी पूरा महकता रहता है और पकता भी नहीं है। कई बार चावल बासी होता है, दाल पानी जैसा होता है और कई बार खट्टा भी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर शिक्षकों और रसोइयों का कहना था कि चूंकि खाना बिना प्याज और लहसुन व स्थानीय पसंद अनुरूप मसाले के बिना मशीन में बनता है और ताज़ा नहीं मिलता है, इसलिए स्वाद सही नहीं होता और जल्दी ख़राब भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में भोजन यानी कि चावल और दाल अक्सर ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे खा नहीं पा रहे थे। यह बात भी सामने आई कि केंद्रीकृत किचन व्यवस्था लागू होने के बाद सर्वे में शामिल लगभग 1/4 स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से 2 अंडा प्रति सप्ताह मिलना बंद हो गया है। अन्नामृत फाउंडेशन अंडा नहीं देती है। अंडा का पैसा अभी भी स्कूलों को भेजा जाता है। चूंकि अब स्कूलों में खाना नहीं बनता है और अंडा पकाने के लिए अलग से पैसा नहीं दिया जाता है, इसलिए बच्चों को अंडा नहीं मिल रहा है। बच्चों को लहसुन प्याज के बिना खाना देने और अंडा नहीं दिए जाने पर जब अन्नामृत फाउंडेशन से सवाल पूछा गया तो फाउंडेशन की तरफ से
टेलीग्राफ को बताया गया कि संस्थान वो चीज़ें भोजन में नहीं देती है जो अनामृत फाउंडेशन के मेंबर खुद नहीं खाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण भी लहसुन और प्याज और अंडा नहीं खाते थे, इसलिए बच्चों को यह सब नहीं दिया जा रहा है। अनामृत फाउंडेशन की तरफ से दिया हुआ यह जवाब काफ़ी बचकाना और मजाहिया लगता है। एक तरफ आदिवासी बच्चों को बिना पर्याप्त पोषण का खराब खाना खिलाया जा रहा है और दूसरी तरफ अपने विचार भी थोपे जा रहे हैं। सर्वे से यह स्पष्ट है कि केंद्रीकृत किचन के कारण बच्चों के सेहत, पोषण व स्कूल आने की इच्छा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मध्याह्न भोजन में बच्चों को सही पोषण युक्त भोजन न मिलना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर .न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।